तो बच्चों, आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी में। हिंदी के काव्य में हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो उनका जो है सूरदास जी का था। अब हम धनुष भंग नामक अध्याय पढ़ेंगे, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, रचित है। यह स्वामी ये जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस में से एक ऐसा प्रसंग है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। गुरु विश्वामित्र जी इनको लेकर के आते हैं। ये धनुष यज्ञ देखने के लिए, धनुष भंग देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ की सुंदरता को देखते हैं, जहाँ पर पूरे संसार से देव, नाग, असुर, सुर सब लोग आए हुए हैं सीता का स्वयंवर जीतने के उद्देश्य से। वहीं का ये प्रसंग है और उस प्रसंग में क्या होता है ये आप देखिए। दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। सुबह जब पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, सुबह सुबह प्रातः काल का समय होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी मंच पर वहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके, लक्ष्मण जी के साथ में देख करके, वहाँ उपस्थित संत समाज, साधु समाज, जो अच्छे लोग हैं, वो उनको देख करके बहुत ही हर्षित होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। उनकी आंखें जो हैं बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं भगवान का दर्शन पा करके। इतने खूबसूरत, इतने सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी जो है दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें देख करके सब लोग मोहित हो जाते हैं। आगे चौपाई देखिए। निपन केरी आशा निशनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। यानी वहाँ जो राजागण आए हुए थे, देश विदेश से आए हुए थे, यह आशा लेकर के आए हुए थे कि हम जो है धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ेंगे, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके सीता जी से हम विवाह करेंगे। ऐसी जितनी भी आशाएं थीं, भगवान श्री रामचंद्र जी के आ जाने से उन सारी आशाओं पर जैसे पानी फिर गया, नष्ट हो गई वो आशाएं। और बचन नखत अवली न प्रकाशी। किस प्रकार से नष्ट हो गई कि जिस प्रकार से रात में, आप लोग जानते होंगे, रात में जो है अंधेरा हो जाता है, सूरज नहीं दिखाई पड़ता, तो अंधेरे में आकाश में बहुत सारे तारे प्रकाशित होने लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। परंतु जैसे ही सुबह सूरज निकलता है, वैसे सूरज के महाप्रकाश में ये तारागण जो है अपना प्रकाश समाप्त कर देते हैं, ये चमकना बंद कर देते हैं और इनकी चमक गायब हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान जैसे ही वहाँ पर उपस्थित होते हैं, वैसे ही समस्त राजा जो ताराओं के समान थे, तारों के समान थे, उन सब की चमक, उनके सब जो है मान अहंकार सब समाप्त हो जाता है। मानी महिप कुमुद सकुचाने। जो वहाँ पर महिप में होता है राजा, वहाँ पर जो मानी घमंडी राजा थे, वह सब कुमुदनी के फूल की तरह सकुचा गए, यानी कि छुप गए, मुंह छिपाने लगे। और कपटी भूप उल्लू के लुकाने। और जो कपटी और छल करने वाले कपटी राजा थे, वो उल्लुओं की भांति, जैसे उल्लू दिन में छिप जाता है, रात में निकलता है, उसी प्रकार उल्लू के भांति ये राजा भी छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा। जितने देवतागण थे, साधु संत थे, वो सब विशोक हो गए, मतलब शोक रहित, चिंता रहित हो जाते हैं। और वह सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूल अर्पित करके, फूल चढ़ा करके और प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी सेवा प्रदान करने लगते हैं। गुरु पद पंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमांगा। भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना करते हैं, बड़े प्रेम से उनसे जो है आज्ञा मांगते हैं और आज्ञा मांगकर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी। बड़े ही सरल भाव से, ऐसा लगता था जैसे बहुत ही सरल प्रकृति के व्यक्ति हों, कुछ खास करने नहीं जा रहे हों। इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से धीरे धीरे भगवान सकल जग स्वामी अर्थात पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के मालिक स्वामी
बड़े ही आराम से धीरे धीरे चलने लगे। किस तरह? जिस तरह से मत्त मंजू बर कुंजर गामी, जिस तरह से हाथी मस्त होकर के जब बढ़ता है झूमते हुए, उसी प्रकार से रामचंद्र जी आगे को बढ़ते हैं। और चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूर तन भय सुखारी। जब श्री रामचंद्र जी को वहाँ पर चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वहाँ जनकपुर के नर नारियों ने देखा तो बहुत उनका शरीर पुलकित हो गया, यानी वो हर्षित हो गए और वह बहुत ही सुख से भाव विभोर हो उठे। और बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पूर्वजों का सुमिरण किया, उनको याद किया और मन ही मन में सोचा कि अगर मैंने अपने जीवन भर में कोई भी पुण्य प्रताप का काम किया हो, अच्छे काम किए हों, तो हे ईश्वर तब शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो कहते हैं तो इस शिव के धनुष को कमल की दंडिका के समान मैं बड़े ही आसानी से तोड़ दूं, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न आने पाए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा ये एक दोहा और एक चौपाई थी। इसका संदर्भ आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग नामक शीर्षक से ली गई हैं। यह धनुष भंग का प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है। इसके रचयिता भी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रसंग इसी तरह लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ रामचरितमानस से अवतरित हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने जनकपुर में आयोजित सीता स्वयंवर में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग की वर्णन किया है, धनुष भंग की जो है विशेषता बतलाई है। अब इसको आप लोग करके दिखाइए।